सबों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मेरे पास जो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम एजाज मलिक है, साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को बताते चले एजाज मलिक जी को भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ पद पर मनोनयन पत्र प्राप्त हुआ। जो मौजूदा सरकार में मोहसिन रजा मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और लगातार जनपद सहारनपुर में दबे कुचले शोषित वंचित और वो लोग जो पीड़ित हैं अपनी किसी भी समस्या में उनका समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आइए आज बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जनता पार्टी है सच्चा सिपाही। मैं वरिष्ठ तो नहीं मानूंगा अपने आप को, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करता हूं। अपने मुस्लिम समाज को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने में हर समय प्रयासरत रहता हूं, क्योंकि मैं अपने समाज को मजबूत करना चाहता हूं। एक और जहां लगातार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मुस्लिम विरोधी होने का एक आरोप लगातार लगाया जाता रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष का काम है पार्टी को बदनाम करना। अगर विपक्ष की पार्टी बदनाम नहीं करे तो प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो मैं मानता हूँ जिसका विरोध होगा वही पार्टी मजबूत भी होगी। तो इनका काम है कि विपक्ष का मजबूत नहीं करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। तो अपनी अपनी पार्टी के हम सब जिम्मेदार हैं। तो ये लोग अफवाह फैलाने का काम करते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम समाज की हितैषी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, तो बिन भेदभाव के मुस्लिम समाज को योजनाएं देने का काम करती है, विकास कार्य देती है, आवास देती है। तो सभी वर्ग की योजनाएं देख लो। बिन भेदभाव के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के लिए, हिंदू भाइयों के लिए सबके लिए एक योजना चला रही। कोई भेदभाव नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बैठता। और मैं तो ये कहता हूँ सभी मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों की हितैषी है, कोई मतलब नहीं है भेदभाव का। हम पार्टी में काफी सारे सालों से समय से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई कभी ऐसा मामला नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी बात कही हो जिससे मन दुखी हो, या कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं है। पार्टी में मजबूत है, मुस्लिम समाज की दिक्कत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। आज चोर चक्के देख लो, गुंडे बदमाश देख लो, तो भारतीय जनता पार्टी है ना, बहुत दूर कर देती है इस मामले। हम अपने दर्शकों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी में एजाज मलिक जी उच्च स्तरीय पदों पर जाकर अपनी सेवाएं देने का कार्य कर चुके हैं। लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किन किन पदों पर रहे बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अपनी जनता को, जनपद सहारनपुर क्षेत्रवासियों को। मैं और सभी को पता भी है वैसे, मैं लगभग 2017 में मंडल का महामंत्री हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का। सभी हैदराबाद जिला अध्यक्ष जिले में भी कार्य कर उनके साथ में 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहसंयोजक रहा हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का। जावेद मलिक जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा बनाया गया था। तो मैंने संभल, अमरोहा, बिजनौर, पीलीभीत, कई सारे जिले हैं जिनमें मैंने कार्य किया और पार्टी के लिए मैंने कार्य किया और पार्टी की योजनाओं से सबको बताया भी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने वोट भी लेने का काम किया। मुस्लिम समाज का वोट मिला बढ़िया अच्छी तादाद में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे सहारनपुर ने मुझे बनाया था लोकसभा का प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, तो लोकसभा के लिए मैंने काम किया। उससे पहले मुझे बनाया गया था नगर निकाय चुनाव प्रभारी, मेयर साहब के साथ मैंने चुनाव प्रचार प्रसार किया। तो बाकायदा 18,000 मुस्लिमों का वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को जनपद सहारनपुर नगर वासियों से। तो माननीय मेयर साहब ने भी बहुत आभार जताया था, क्योंकि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुका है और समझ चुका है विपक्ष के बरगलाने में मुस्लिम समाज नहीं आएगा। ये तो सब कहते हैं हम नेता हैं, हम कार्य करेंगे, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भाजपा के अलावा किसी को टक्कर देते कार्य में। तो विकास कार्य, योजनाएं, कार्य जब जितनी भी है सब भारतीय जनता पार्टी सबको दे रही है, बिन भेदभाव को दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एजाज जी, आपके सामने अन्य पार्टियां भी थी, आपने आखिर भाजपा को क्यों चुना? देखिए, मैं तो अब से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था और आज भी कार्य करता हूँ और सच्चा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का ही रहूंगा। पहला वोट मेरा भारतीय जनता पार्टी का और लास्ट वोट मेरा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी 2047 तक कार्य करेगी और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। हम फिर भी यही कहना चाहते हैं कि जुड़िए, ये दरबार है भारतीय जनता पार्टी का जो आप लोगों के लिए खुला पड़ा। बिन भेदभाव के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो